हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड। वेलकम टू स्टडी एजुकेशन पॉइंट। आज हम देखेंगे लुसेंट टॉप 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन का पार्ट 1। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया कहाँ पे है? तो बोध गया बिहार में है। बोध गया बिहार में है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बचपन का नाम भगवान बुद्ध को पूरा नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध इनका बचपन का नाम क्या है? तो इनका नाम पहले गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध को क्या पूरा नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध। बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बचपन का नाम है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? तो इसका सिद्धार्थ हो जाएगा। क्वेश्चन ये आता है कि इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था, जन्म यानी बर्थ कब इनका जन्म हुआ था? जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कपिल वस्तु कपिल वस्तु कपिल वस्तु कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल। कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल कहाँ पे है? तो ये नेपाल में है। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और एक मिनट देखते हैं इनका। ये गृह त्याग कब किए थे? गौतम बुद्ध गृह त्याग कब किए थे? तो गौतम बुद्ध गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था। गृह गृह त्याग किया था। गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? प्रथम गुरु थे अलार कलाम। अलार अला अलाम कर अलाम कराम कलाम अलाम कराम ये गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन ये भी आता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में। तो ये प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र धर्म चक्र परिवर्तन धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। किस भाषा में प्रथम उपदेश दिया था? तो किस भाषा में दिया था? तो ये पाली भाषा में दिया था। पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिए थे। सारनाथ में दिए थे। इस घटना को क्या बोलते हैं? तो धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। अब इसके बाद आता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 80 वर्ष की अवस्था में कब हुई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था 483 ईसा पूर्व कुशीनगर। कहाँ पे? तो कुशीनगर देवरिया कुशीनगर देवरिया यूपी में हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर देवरिया यूपी में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? तो मृत्यु की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना कहलाती है। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। गौतम बुद्ध को मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से है? तो गौतम बुद्ध के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म एंड संघ ये बौद्ध धर्म के संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। क्वेश्चन इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बौद्ध संगीति के बारे में। टोटल बौद्ध संगीति कितनी हुई थी? तो टोटल बौद्ध संगीति हुई थी 4 हुई थी। कितनी हुई थी? 4 हुई थी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट कहाँ पे हुई थी? फर्स्ट
तो फर्स्ट हुई थी राजगीर में हुई थी, राजगीर में हुई थी। सेकंड कहाँ हुई थी? सेकंड हुई थी वैशाली में हुई थी, सेकंड वैशाली में हुई थी। थर्ड कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में हुई थी। और फोर्थ कुंडलवन में हुई थी, कुंडलवन, कुंडलवन में हुई थी। कहाँ पे है कुंडलवन? तो जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में है कुंडलवन। तो क्वेश्चन आता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगीर में। सेकंड कहाँ हुई थी? तो वैशाली में। थर्ड कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। और फोर्थ कहाँ हुई थी? तो ये फोर्थ कहाँ हुई थी? तो कुंडलग्राम, जम्मू एंड कश्मीर में। एक क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म के कौन से बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ बौद्ध संगीति के बाद, बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था, बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था, बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। कौन किस किस में था? हीनयान, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान में, महायान धर्म, बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। किस बौद्ध संगीति के बाद? तो फोर्थ बौद्ध संगीति के बाद। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क किसका, किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। और कनिष्क किसका था? तो महायान से ये संबंधित था। कनिष्क किस भाग से संबंधित था? किस मतलब बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था ना हीनयान और महायान में, तो ये महायान से संबंधित था। कनिष्क कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। चतुर्थ बौद्ध संगीति इसी के शासनकाल में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की थी? तो 1875 ईस्वी में की थी। 1875 ईस्वी में की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब इससे आर्य समाज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उसको हम देखते हैं कि आर्य समाज से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो आर्य समाज से सबसे पहला तो क्वेश्चन, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे? तो दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती का मूल यानी बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर, मूल शंकर बचपन का नाम था, बचपन का नाम मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर, भारत का मार्टिन लूथर, भारत का मार्टिन लूथर किसे बोला जाता है? तो दयानंद सरस्वती को ही। एक क्वेश्चन आता है आर्य समाज, आर्य समाज की प्रसिद्ध पुस्तक, पवित्र पुस्तक कौन सा है? तो सत्यार्थ, सत्यार्थ आर्य समाज की एक पवित्र यानी प्रसिद्ध पुस्तक, पवित्र पुस्तक है। सत्यार्थ किस समाज का है पुस्तक है? तो ये आर्य समाज की है। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? तो ये भी आर्य समाज का है। किसने दिए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिए थे। एक ये कुछ भी क्वेश्चन आता है कि आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक, आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में। आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में कहा था। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अगर ये धार्मिक आंदोलन देखे तो ब्राह्मण समाज सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है ब्राह्मण समाज के रिलेटेड। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना हुई थी 1800, ब्राह्मण समाज की स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। राजा की उपाधि इसको कौन दिया था? तो अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय इनको राजा की उपाधि दिया था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या और भारत का पैगंबर भी, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत पूछे या भारत का पैगंबर पूछे, ये किसे कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। अकबर द्वितीय ने इसे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयास के द्वारा ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया,
सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। राजा राम मोहन राय के प्रयास के द्वारा ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद आता है एक रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। कब? तो 1896 आए या 1897, दोनों में ऑप्शन कोई एक होगा, जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एक और भी आता है, प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुराम ने 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुराम ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुराम और गोविंद रानाडे। आत्माराम पांडुराम और गोविंद रानाडे ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। एक और क्वेश्चन आता है, सत्यशोधक समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। कब की थी? तो 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक, क्वेश्चन आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक यही हैं, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है। गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी लिपि। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका हम हो जाएगा कन्याकुमारी। दक्षिणतम यानी साउथ। ये हो जाएगा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो ये जो मुख्य भूमि का ये होता है, यहाँ पे जो ये इंडिया होता है ना, ये इंडिया का मानचित्र से बनता है, तो यहाँ पे जो मुख्य भूमि का होता है ये कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी इसी को हम क्या बोलते हैं? केप केमोरिन। कन्याकुमारी को हम एक और नाम से भी जानते हैं, केप केमोरिन। केप केमोरिन नाम से भी जाना जाता है। अगर ये पूछे संपूर्ण भारत का, तो संपूर्ण भारत में हमको पता है कि इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। तो बंगाल की खाड़ी में इधर अंडमान निकोबार है। बंगाल की खाड़ी में इधर क्या है? तो अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार ये जो मुख्य भूमि है, इंडिया की मुख्य भूमि कन्याकुमारी, इससे थोड़ा नीचे है। यहाँ अगर इसका अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो यहाँ पर होता है 6.4, 8.4, जबकि यहाँ जो अंडमान सबसे संपूर्ण भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। इसी को हम पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट ये है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 6.4 है। इसका अक्षांशीय विस्तार 6.4 है, जबकि मुख्य भूमि का 8.4 है। वैसा ही ये जाता है यहाँ पे, जो मान लिए तो यहाँ पे हो गया ये। और इसी के साथ यहाँ पे अगर पूछे कि सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट, है सबसे उत्तरी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। इसको हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। और सबसे पूर्वी पॉइंट खोजे तो इसको कीबीदू। ये कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। अगर ये सबसे पश्चिमी पॉइंट पूछे तो इसके सरक्रीक हो जाएगा। सरक्रीक ये कहाँ पे है? तो गुजरात में है। गुजरात में सरक्रीक है। अब पूछता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार पूछे तो ये होता है मुख्य भूमि का 6.4 से लेकर 6 डिग्री 4 सेकेंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकेंड तक। अगर संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 सेकेंड से 37 डिग्री 6 सेकेंड तक। और देशांतर पूछे, भारत के देशांतर, तो ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 सेकेंड से लेकर 97 डिग्री 25 सेकेंड तक। 97 डिग्री 25 सेकेंड तक ये देशांतर विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार
6 डिग्री 4 सेकंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकंड तक। अगर संपूर्ण भारत का पूछे तो 8 डिग्री 4 सेकंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकंड। यानी यहाँ पे जो नक्शा है, यहाँ पे कन्याकुमारी है, यहाँ इंदिरा पॉइंट है, इन दोनों के बीच कितना का अंतर है? तो 2 डिग्री का अंतर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को हम केप केमोरिन बोलते हैं। और संपूर्ण भारत का पूछे तो इंदिरा पॉइंट, उसी को हम पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले सूर्य हमको पता है कि सबसे ईस्ट में कौन सा है? सबसे ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले ईस्ट इंडिया में निकलेगा सबसे पहले। अगर सबसे बाद में पूछे तो सबसे पश्चिम में कौन सा है? तो पश्चिम में है गुजरात। तो सबसे लास्ट में गुजरात में सूरज निकलता है। और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का अंतर होता है। अगर यहाँ 4 बजे सूरज निकल रहा है तो 6 बजे गुजरात में निकलेगा। अरुणाचल प्रदेश में अगर 4 बजे सूरज निकलता है तो यहाँ पे निकलेगा, गुजरात में कितने बजे निकलेगा? 6 बजे। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में होता है? आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। जबकि गाजर किस में पाया जाता है? गाजर में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है गाजर में प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर पूछे, बंगाल का प्रथम फर्स्ट गवर्नर कौन था? तो ये हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर। भारत का प्रथम गवर्नर पूछे, भारत का प्रथम गवर्नर, तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ये भारत का प्रथम गवर्नर था। अगर भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछे, तो ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये हो जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अगर ये पूछे, ऐसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का प्रथम प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। क्वेश्चन ये पूछता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, अगर भारतीय पूछे तो ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो ये हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, ये तो हम लोग देख चुके हैं, सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा पंजाब, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है, सिख धर्म का संस्थापक। तो गुरु नानक के बारे में देखते हैं। तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। कहाँ? रावी नदी के किनारे तलवंडी गांव में गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब रावी नदी के किनारे तलवंडी गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1538 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? तो 1538 ईस्वी में करताल में। 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी इनकी मृत्यु। किनकी मृत्यु? तो ये गुरु नानक की मृत्यु। अगर पूछे कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें यानी अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14।
सिखों के प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? तो सिख धर्म का प्रमुख त्यौहार बैसाखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है लौह पुरुष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट है। इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पे है? तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल पूछे तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल हो जाएगा राजघाट। राजघाट महात्मा गांधी का हो जाएगा। अगर ये पूछे कि इंदिरा गांधी का क्या हो जाएगा? तो शक्ति स्थल, शक्ति स्थल ये हो जाएगा इंदिरा गांधी का। वीरभूमि राजीव गांधी का, वीरभूमि राजीव गांधी का। और शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का। राजघाट महात्मा गांधी का, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का, वीरभूमि राजीव गांधी का और शांतिवन ये जवाहरलाल नेहरू का ये समाधि स्थल का नाम है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास। ये क्या है? यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, वेद व्यास। वेद व्यास महाभारत के रचयिता है, महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य, कटिल और इसका एक और भी नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र कटिल, अर्थशास्त्र के लेकर कटिल, विष्णु और कौटिल्य, विष्णु और चाणक्य तीनों एक ही नाम है। इन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिए थे, जय जवान जय किसान का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब बने थे? ये 11 दिसंबर 1946 को बने थे, जबकि 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7, 6 + 1, एक अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे, टोटल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ हम लोग का 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग देखें। तो हम लोग इसमें टोटल हम लोग 1000 क्वेश्चन, 1000 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। लूसेंट का 1000 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट कर बताएं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ एक लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि और स्टूडेंट को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो अगर आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, BPSC, SSC, UPSI यानी यूपी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, रेंज ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट लाया जाएगा बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए। तो इसलिए बने रहिए इस चैनल को और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।